जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आज की पॉजिटिविटी पढ़ते हैं। लेखक कह रहा है कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। तो जीवन का नियम है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं है। हमारी जो कंसिस्टेंसी है और ख़ास तौर से जो हमारा डिसिप्लिन है, मतलब हमें रोज एक वर्क को बार बार करना है उसी प्रकार से जैसे हमने पहले दिन में स्टार्ट किया था, बस आप वैसे ही कंसिस्टेंट करना चालू कर देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और मैं रोज को बोलता हूँ आप सभी को कि कृपया करके रोज प्लानिंग करें, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि पर्यावरण जागरूकता और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को राज्य वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, राज्य वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन सी सही होगा, अनिल कुंबले जी को, ठीक है। तो यहाँ मिजोरम लिखाया है, किसने कहा है? साक्षी ने कहा है मिजोरम। बेटा मिजोरम कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो कोई सा आंसर इन्होंने, मैंने कुछ प्रश्न पूछा होगा तो मिजोरम कहा है इन्होंने, ठीक है। चलो वेरी गुड। लास्ट का प्रश्न पूछा जाता है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट होता है, उसका आंसर आप जरूर दिया करिए, क्योंकि लास्ट के प्रश्न में जो है कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस जो रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है। और आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 जून। हर साल 3 जून को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड साइकिल डे, बाईसाइकिल डे। मेरे प्रिय साथियों, 2018 से इसे प्रारंभ किया गया है कि वैश्विक स्तर पर साइकिल के महत्व को प्रदर्शित करना। साइकिल सभी कम्युनिटीज के लिए क्या है? इजी टू टेक है ना, मतलब आराम से उसको ले सकता है, संवहन कर सकता है, उपयोग कर सकता है, ठीक है। और इसकी खासियत ऐसी है कि साइकिल चलाने वालों का जो है पैर मजबूत होता है। पैर मजबूत होने के साथ साथ कोर, मतलब कि कोर एरिया जो एब्डोमेन वाला जो एरिया होता है वो स्वस्थ रहता है। और जब पैर स्वस्थ रहेगा, एब्डोमेन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा बॉडी का, एक्सरसाइज पर्पज से व्यक्ति चलाता है, कई जो है आवागमन के लिए, आने जाने के लिए उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो इससे दूर होती है। इसके महत्व को प्रदर्शित किया था 2018 में वैज्ञानिकों ने। और उन वैज्ञानिकों में अगर हम नाम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर लेस्जेक सिबिलेस्की, ठीक है, इनकी अहम भूमिका रही है। और ट्रैफिक जाम से भी बचा जा सकता है इससे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा इससे। मैंने सारी चीजें आपको बता दी और साइकिल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो बताइए, ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा साइकिल चलाई जाती है, ठीक है, सभी वर्ग के लोगों के द्वारा, ठीक है। चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है घाटमपुर। क्या नाम है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई को इन्होंने क्या किया है? शुभारंभ किया है। ताप विद्युत परियोजना है ये घाटमपुर की, जो कि कुल क्षमता रखता है 1980 मेगावाट, ठीक है, जिसमें 660 की 3 इकाइयां लगेगी, है ना। और ये कानपुर जो है के क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कानपुर मेट्रो का भी नया भूमिगत सेक्शन स्टार्ट किया है। लगभग 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो चलाई जाएगी। इसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। चलो, आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है, हर प्रश्न से एक क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस का पूछूंगा कि कानपुर को भारत की, जैसे हम कहते हैं अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है, वैसे ही कानपुर को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है, ठीक है। चलो, हाल ही में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स IME सिंगापुर की ये कंपनी है जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर बनाती है। सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए भारत जो है अत्यधिक एफर्ट लगा रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत, डिजिटल इंडिया पॉलिसी के तहत, जिसमें IIT खड़गपुर के साथ ये एक जो सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम मैंने बताया IME सिंगापुर, इसके साथ सहयोग करके हम काफ़ी अच्छी मात्रा में सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या करता है? तो सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिनमें विद्युत चालकता और चालक और अचालक के बीच में क्या होता है? कनेक्टिविटी बनाकर रखता है। एक मतलब कहा जा सकता है यातायात के माध्यम से कहा जा सकता है छोटी सी एक इकाई है जिसमें ऊर्जा का जो संचार है उसमें सेमीकंडक्टर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। ठीक है, कैमरे के तापमान पर सीमित मात्रा पर विद्युत धारा का संचालन करता है, जिसमें सिलिकॉन उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम उपयोग किया जाता है, गैलिशियम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर दिखाई देता है। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति जो है सेमीकंडक्टर लेके घूम रहा है अभी अपने जेब में। आपका मोबाइल वही है, ठीक है, उसमें सेमीकंडक्टर ही है। ठीक, चलिए, IATA की 81वीं मतलब आपका 81वीं वर्ष आम बैठक हुई। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, जिसे हम कहेंगे वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, 2025 में किस शहर में आयोजित कराई गई है? तो किस शहर में आयोजित कराई गई है? ये कराई गई है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में इसे आयोजित कराया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। अब जैसा कि आप सभी समझ रहे होंगे कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आपका वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, इन सभी का अगर समिट हो रहा है, इन सभी की बैठक हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। भारत में एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी उच्च स्तर पर है ना। और ये जो कंपनी है जो मैंने बताया IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, विश्व का 80% एयर ट्रांसपोर्ट की कंपनियां जो है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। उनका संचालन, उनका क्रियान्वयन, उनका सभी जो पॉलिसी है वो यही देखता है। तो IATA का जो बैठक है वो बेसिकली इसीलिए कराया गया है कि हम किस प्रकार से अपनी गुणवत्ता पे विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिगो फ्लाइट जो कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी उसमें बिजली गिर गई और इंडिगो फ्लाइट का जो ड्राइवर था वो पायलट जो था वो बहुत अच्छे तरीके से उसको लैंडिंग कराया और लोगों की जान बची। तो ऐसी सब गतिविधियों पे हम किस प्रकार से लगाम लगा सकते हैं, कैसे जो है इसको दूर कर सकते हैं, एयर ट्रैफिक कितना अच्छा बेहतर बना सकते हैं, कितने अच्छे से जो है एयर ट्रांसपोर्ट हम संचालन कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों की बैठक यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा। हाल ही में ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी जिनका नाम है सदगुरु जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कनाडा में ही पुरस्कृत किया गया है ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर के उपाधि के रूप में। इससे पहले काफ़ी सारी हस्तियां जो हैं उनको मिल चुका है, जैसे स्टीवन हार्पर, स्पर्श शाह, है ना। वैसे ही ग्लोबल सदगुरु जी को जो है कनाडा के ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कनाडा के टोरंटो में आयोजित एक विशेष समारोह पर प्रदान किया गया। इंडो कैनेडियन समुदाय की अनेक विशिष्ट हस्तियों में ने भाग लिया इसमें। ठीक है, और इन्हें ये प्रदान किया है जो किस क्षेत्र पे कार्य करते हैं? कावेरी कॉलिंग में, कावेरी नदी के उत्थान के लिए, कावेरी नदी के तट पर जितने भी लोग हैं उनसे जो कावेरी नदी से जो जीवन यापन हो रहा है, कृषि हो रही है, इन सभी चीज़ों में किस प्रकार से जो है कार्य उन लोग की प्रणाली बेहतर हो सके उनके लिए। साथ ही साथ सेव सॉइल में भी इन्होंने काम किया, मतलब पर्यावरण के संरक्षण के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक समर्पित पर्सनालिटी ये है। ठीक है, ध्रुवा पहल जो 2025 में भारत में शुरू की गई थी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश के पते की जानकारी डिजिटल, मानकीकृत और प्रभावी बनाना।
ये ध्रुवा जो आपका पोर्टल है मेरे प्रिय साथियों, इसमें पूरे देश में जो जो एड्रेस है उसको प्रॉपर क्या कर दिया जाएगा, फीड कर दिया जाएगा। और जब इन्हें फीड कर दिया जाएगा तो व्यक्ति आसानी से इस ध्रुवा ऐप में या ध्रुवा पोर्टल में जाकर उस एड्रेस को प्राप्त कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, खोज सकता है। ध्रुवा का पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। शासन में लाभ देखें तो सरकारी योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान होगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं के डिजिटल बेहतर किया जा सकता है। जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस का इस्तेमाल होगा, जिससे पारंपरिक पते और उलझने कम होंगी। मतलब सारी चीज़ों का हमें पता हो जाएगा। चलें आगे, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। राजकुमारी जी जो कि क्या है, राजा कुमारी जी जो संगीत रैपर हैं, इन्हें अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड प्रदान किया गया है। दीव जिला जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन चुका है। एन वेणु जी जो है वो नए प्रबंधक निदेशक बन गए हैं, किसके? तो हिताची इंडिया के। 2369 प्रति क्विंटल एमएसपी हो गया है खरीफ की सीजन में धान का। ठीक है, कृषि विपणन सत्र 2025-26 में। म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड को क्या दर्जा मिल गया है? तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उल्लास इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही सिंपल सा है, आप दूसरा राज्य भी बताइए और पहला राज्य भी बताइएगा। क्लियर? चलो, तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।